हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमारा जो स्टैक का सारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम पढ़ने वाले हैं क्यू के बारे में। स्टैक हमारा क्या था? स्टैक में हमने देखा था कि किस टाइप से स्टैक सबसे पहले हमारा लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो लास्ट में आता है भाई उसको फर्स्ट में क्या होता है, उसको फर्स्ट में ही वो डिलीट हो जाता है। तो इस टाइप के प्रिंसिपल पे हमारा स्टैक काम करता था। स्टैक में हमने पढ़ लिया था कि किस टाइप से हम एरे के थ्रू हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हमने लिंक लिस्ट के थ्रू यूजिंग नोड हम चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। And after that we read like what exactly the applications of stacks are, किस टाइप से मेथड कॉल होता है, कितने बार जब मेथड कंपाइलर जब मेथड को एग्जीक्यूट करता है तो कितने बार वो स्टैक को विजिट करता है, ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था इनफिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पोस्टफिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास ऑलरेडी इनफिक्स है तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का क्या यूज होता है। इनफिक्स कौन सॉल्व कर सकता है, पोस्टफिक्स अगर इनफिक्स है तो फिर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स को मशीन कैसे समझ पाता है, क्या प्रेसिडेंस रूल होता है, and how we can convert our infix expression to postfix expression, and how we can convert or evaluate the postfix expression. And after that we read like infix से हम prefix में कैसे चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, और प्रीफिक्स में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब कुछ जो हमने पढ़ा, ये सब कुछ हमने स्टैक के हेल्प से पढ़ा। तो अगर आपने हर वीडियो देखा होगा और स्टैक का जो हमने पढ़ाया है और आपने अगर खुद से चीज़ों को प्रैक्टिस की होगी और चीज़ों को अगर आपने फील किया होगा, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप कोई भी स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप समझ पाओगे, ट्राई कर पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भाई स्टैक की तरफ, सॉरी क्यू की तरफ। अब क्यू में क्या है? क्यू का मतलब क्या होता है कि एक लाइन होता है, एक सीक्वेंस होता है। ठीक है। जैसे ये लोग, जैसे आपने देखा होगा कि भाई आपने बोला कि हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और हम लाइन में लगते हैं टिकट के लिए। ठीक है। या फिर आप किसी शॉप पे जाते हो तो वहां पे आप लाइन में लगते हो किसी चीज को बाई करने के लिए। ठीक है। तो कहीं भी आप जाते हो तो लाइन में लगते हो। लाइन में क्यों लगते हो? क्योंकि जो बंदा पहले आया हुआ है ना, क्यू का मतलब लाइन हो गया। कहीं ना कहीं आप इस चीजों को इंटर रिलेट कर सकते हो। अब जो बंदा पहले आया है उसको सर्विस पहले मिलेगा। तो स्टैक में क्या होता था? स्टैक में होता था लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आता था उसको फर्स्ट क्या किया जाता था, सर्व किया जाता था। ये जो है हमारा है, ये फीफो पे काम करता है। क्यू जो हमारा है वो फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर टिकट काउंटर पे जो बंदा सबसे पहले आया है, अगर इस केस में हम बात करें तो ये जो वीमेन है, अगर यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारा टिकट काउंटर है। ठीक है। तो अगर ये वीमेन पहले आएगी तो सबसे पहले सर्विस इसको मिलेगा, सबसे पहले टिकट इसको मिलेगा। मतलब ये फर्स्ट आई है, फर्स्ट इन किया है इसने, तो यही फर्स्ट आउट होगी। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाले बंदे को चांस मिलेगा, एंड आफ्टर दैट थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट में जो आएगा उसी को फर्स्ट सर्विस मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कि जो सबसे पहले आया है सबसे पहले उसी को डिलीट किया जाएगा। क्लियर है? डिलीट किया जाएगा यानी उसी को सर्व किया जाएगा। ठीक है। अब स्टैक हमारा क्या था? स्टैक हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। उसी तरीके से हमारा क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एक नोड से हमारा चीजें क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। ठीक है। तो क्यू क्या है? क्यू हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा ऐड होगा क्यू में, वही एलिमेंट क्या होगा, सबसे पहले रिमूव होगा। द वन विच इज एडेड एट द फर्स्ट दैट विल बी रिमूव्ड एट द फर्स्ट। ठीक है। दिस इज नॉट द केस ऑफ स्टैक, है ना। सो अनलाइक स्टैक, क्यू फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। जैसे कि टिकट काउंटर, हमने अभी जैसे आपको एग्जांपल दिया कि भाई जो पहले आएगा सबसे पहले टिकट उसको मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमारा भाई क्यू क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पढ़ ले, थोड़ा सा हम देख ले कि रियल वर्ल्ड में हम किस टाइप से क्यू को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास स्टैक में था भाई पुश करना। पुश मतलब कि डेटा को इंसर्ट करना। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे होता है इन क्यू। इन क्यू का मतलब होता है कि डेटा को आप क्यू में क्या कर रहे हो, एलिमेंट को आप क्यू में क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, इन कर रहे हो। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है इन क्यू। ठीक है। इन क्यू मतलब कि एडिंग एलिमेंट टू द रियर ऑफ द क्यू। अब रियर क्या है इस चीज को हम समझेंगे, है ना। और फ्रंट क्या है इस चीज को भी हम समझेंगे। ठीक है। उसके बाद डेक, डेक मतलब होता है कि भाई चीजों को रिमूव करना। जैसे हमारे स्टैक में पॉप होता था, आप वहां पे क्या कर देते हैं, एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी जो यूज करोगे दैट विल बी डेक। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है,
कि रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। ठीक है, अब ये फ्रंट और रियर क्या है? तो फ्रंट वो होता है जो फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले आया है क्यू में, और रियर होता है जो लास्ट एलिमेंट आया हुआ है क्यू में। अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको हम देखेंगे। अब थोड़ा सा हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल वही देखते हैं कि किस टाइप से हम रियल वर्ल्ड में क्यू को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे आपने कभी किसी कॉल सेंटर में आपने कॉल लगाया होगा, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि टाइम आउट के कारण आपको बोल दिया जाता है कि आपका कॉल, योर कॉल इज़ इन क्यू, इट विल टेक समवेयर अराउंड 1 मिनट और 2 मिनट और 1 ऑवर समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पहले कुछ लोग ऑलरेडी क्यू में खड़े हैं। मतलब आपसे पहले कुछ लोग ऑलरेडी उस पर्टिकुलर नंबर पे या उस पर्टिकुलर कॉल सेंटर पे कॉल लगा चुके हैं। तो अभी उनका जो सर्विस है, वो ऑलरेडी अभी क्यू में है। तो उनका जब सर्विस सर्व हो जाएगा तब आपको क्या मिलेगा, चांस मिलेगा। तो ये बेसिकली एक क्यू का एग्जांपल है कि कॉल सेंटर में आपने कॉल लगाया और आपका कॉल क्या है, क्यू में है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग पहले से आए हुए हैं। तो अनलेस एंड अनटिल जो पहले लोग आए हुए हैं उनको सर्व ना किया जाए तब तक से आपको चांस नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाट द प्रिंसिपल फॉलोज, फर्स्ट जो आया है उसी को फर्स्ट सर्विस मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर, आपने देखा होगा कि अगर जैसे आपको एक एनसीईआरटी का आपको बुक क्या कराना है, प्रिंट कराना है, या फिर आपने 20 पेज क्या किया है, किसी प्रिंटर को आपने क्या किया है, दिया है वहां पे, तो वहां पे जो प्रिंट जॉब होगा वो क्या होगा, क्यू में काम करता है ना। ऐसा नहीं कि आपका जो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 10 प्रिंट करेगा, फिर पेज नंबर 2 करेगा, फिर पेज नंबर 15 करेगा। ऐसा हमारा प्रिंटर काम नहीं करता है। प्रिंटर काम करता है क्यू बेस पे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि भाई जिस टाइप से आपने उसको कमांड दिया है, जिस सीक्वेंस में आपने कमांड दिया है, उसी सीक्वेंस में वो क्या करेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर आपने बोला है कि पहले पेज 1 को प्रिंट करो, फिर पेज 2, पेज 3, पेज 4 एंड सो ऑन, तो आपको प्रिंट भी उसी टर्म में करेगा। मतलब कि जो फर्स्ट आपने जो कमांड दिया है, उसी फर्स्ट कमांड को सबसे पहले क्या करेगा, सर्व करेगा। दैट्स व्हाट द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद प्रोसेसर इन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास एक बहुत फेमस एल्गोरिदम है, दैट इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब अगर अगर हमारे पास मान लो कि 10 टास्क है आपके पास, लेट से आपके 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 जो पर्टिकुलर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पे 10 प्रोसेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे जो प्रोसेस सबसे पहले आया होगा सीपीयू के पास, तो सबसे पहले उसको कुछ टाइम एलोकेट किया गया होगा। आफ्टर दैट जो दूसरा प्रोसेस आया होगा उसको टाइम एलोकेट किया गया होगा, एंड देन आफ्टर जो तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। तो जिस टाइम से जिस क्यू में आप सीपीयू के पास क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस जो आ रहा है, जो जिस जिस क्यू में जो प्रोसेस आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, उसी सीक्वेंस में क्या करता है, टाइम एलोकेट करता है। तो अगर हमारा प्रोसेस 1 ऑलरेडी चल रहा है, तो प्रोसेस 2 हैज टू बी वेट इन द क्यू, सो दैट अनलेस एंड अनटिल प्रोसेस 1 हैज टू बी सर्व्ड, है ना, तब तक से प्रोसेस 2 को क्या करना पड़ेगा भाई, इंतजार करना पड़ेगा, क्यू में रहना पड़ेगा, है ना। तो क्यू का टोटल मतलब यही हुआ कि अगर आप पहले आ रहे हो तो आपको पहले सर्विस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पे लोग लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो ये कोई भी चीज हो सकता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये शॉप हो सकता है, ये शॉपिंग मॉल हो सकता है, ये टिकट काउंटर हो सकता है, ये कहीं भी, जहां भी आप जाके लाइन में लगते हो, वहां पे चीजें क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे सर्व किया जाता है। ठीक है, अब क्यू क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। फ्रंट रियर क्या होता है, एक डेक क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सिंपली जैसे हम स्टैक बनाते थे वही तरीके उसी तरीके से भाई क्यू बना रहे हैं, लेकिन चीजें डिफरेंस होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे किसी भी चीज को, तो उसको हम रियर एंड से ऐड करते हैं, उसको हम रियर एंड से ऐड करते हैं। तो जो भी एडिशन होगा हमारा, या जो भी इंक ऑपरेशन होगा, है ना, इनक्यू ऑपरेशन होगा, वो रियर एंड से होगा। और जो भी हमारा डिलीशन होगा वो हमारा फ्रंट एंड से होगा। यानी जो हमारा डेक होगा दैट विल बी फ्रॉम फ्रंट एंड, अब ये क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, एक यहाँ पे एक मैं 5 एरे का मैं एक बना लेता हूँ भाई, एक एरे। ठीक है, अब हम इस चीजों को हम समझेंगे, है ना। तो क्यू में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई लीनियर क्यू। लीनियर क्यू के हम डिमेरिट्स पढ़ेंगे, फिर हम जाएंगे सर्कुलर क्यू की तरफ, फिर उसके डिमेरिट्स पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं लाइन बाय लाइन। पहले हम बेसिक से समझते हैं भाई कि क्यू में जो फ्रंट है, जो रियर है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारा एक एम्प्टी क्यू है। तो अगर मैं बोलूं, अभी मैं क्या करूंगा, अब रियर, अब अभी हम जैसे कोडिंग अभी हम नहीं करने वाले, अभी सिंपली हम समझते हैं कि भाई होता क्या है। तो रियर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा दैट इज -1।
क्योंकि रियर किसको पॉइंट करता है? रियर जब हम किसी डेटा को पॉइंट करते हैं, अगर हमारा जो क्यू है, अब क्यू में भी हमारे पास क्यू ओवरफ्लो आएगा, क्यू अंडरफ्लो का कंडीशन आएगा, डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। उस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ पे जो हमारा क्यू है, ये हमारा एम्प्टी है। यहाँ पे जो हमारा क्यू है, ये हमारा एम्प्टी है, क्यू इज एम्प्टी। अब क्यू एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियर है, रियर -1 है। रियर -1 होने का मतलब है कि भाई क्यू में कुछ भी नहीं है, क्यू हमारा पूरा का पूरा एम्प्टी है। और जो और ये हमारा इंडेक्सिंग है, जैसे ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, ठीक है, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4th इंडेक्स। मैंने मान के चला कि भाई 5 का हम एरे बना रहे हैं, 5 का हम क्यू बना रहे हैं। और फ्रंट जो होगा ना, फ्रंट अभी इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब ये जो कंडीशन होगा, ये हमारा एम्प्टी क्यू का कंडीशन होगा, ठीक है। अब इन चीजों को हम समझते हैं और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि हमें एक एलिमेंट हमने ऐड किया, मैं यहाँ पे लिखता है वन एलिमेंट एडेड, और जो हमने एलिमेंट ऐड किया, मान लो कि वो 10 है, लेट्स से दैट इज 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम रियर को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि रियर एंड से हम क्या करेंगे, चीजों को ऐड करेंगे। तो हम भाई, हमारे पास ऑलरेडी ये 5 का तो है ही, ठीक है। तो हम रियर को बढ़ा देंगे, रियर को कर देंगे, रियर को हम 1 से बढ़ा देंगे, तो रियर हमारा हो जाएगा 0। और जैसे ही रियर हमारा 0 होगा, तो हम रियर को बढ़ा के और वहां पे हम क्या कर देंगे, डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो रियर को हमने +1 किया, तो -1 +1 0 हो गया, तो रियर अब जो है हमारा, रियर 0 हो गया, और फ्रंट हमारा 0 ही था। 0 मतलब कि 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है ना। तो फ्रंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है और रियर भी इसी को पॉइंट कर रहा है। रियर को बढ़ा के हमने यहाँ पे 10 ऐड कर दिया। अब ये जो कंडीशन होगा, ये एक एलिमेंट ऐड होने का है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि हमने 4 एलिमेंट ऐड किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग बनाऊं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल हमारे पास 5 साइज का एरे है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑलरेडी था, तो भाई रियर इसको पॉइंट कर रहा था, रियर में 0 था, तो रियर इसको पॉइंट कर रहा था, और फ्रंट भी इसको पॉइंट कर रहा था, फ्रंट भी इसी को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब मैं बोलता हूं भाई कि हमने 3 एलिमेंट और ऐड किया, तो हमने 20 ऐड किया, ठीक है। हमने 20 ऐड किया, उसके बाद हमने 30 ऐड किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर दूं। ठीक है, ये सब तो हमारा पहले का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमने सबसे पहले भाई ऐड किया, 10 तो ऑलरेडी हमारा एडेड था, हमने 20 ऐड कर लिया, हमने 30 ऐड कर लिया, और हमने 40 ऐड कर लिया। अब चूंकि 40 ऐड किया है, तो हमारा रियर कहाँ होना चाहिए? हमारा रियर यहाँ पे होना चाहिए, किस पे? इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे। तो यहाँ से हमारा रियर क्या होगा, यहाँ से हमारा रियर हट जाएगा, ठीक है। और फ्रंट हमारा यहीं रहेगा, फ्रंट हमारा यहीं रहेगा, फ्रंट हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 10 आया था। अब जब हम रिमूव करेंगे, तो हम फ्रंट से ही रिमूव करेंगे ना। तो फ्रंट से हम क्या करते हैं, चीजों को रिमूव करते हैं, और रियर से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 एलिमेंट एडेड है, यहाँ पे हमारा 4 एलिमेंट क्या है, एडेड है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये जो क्यू हमारा एम्प्टी है ना, अगर मैं यहाँ से, अगर हम डी क्यू अगर ऑपरेशन में चाहूँ मैं एक्सेस करने का, डी क्यू मतलब कि हम एक एलिमेंट को रिमूव करना चाहें, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन हो जाएगा क्यू अंडरफ्लो, क्यू अंडरफ्लो। अगर आप यहाँ पे आप क्या करना चाहो, डेक ऑपरेशन फॉलो करना चाहो, तो यहाँ पे आपको आउटपुट आ जाएगा क्यू क्यू अंडरफ्लो, ठीक है। यहाँ पे हमने चार यहाँ पे हमने एलिमेंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं कि एक एलिमेंट हम और ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एरे था, 0 इंडेक्स, वो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फ्रंट तो हमारा इसी को पॉइंट कर रहा था, क्योंकि अभी तक हमने कोई डिलीशन नहीं किया है ना। और ऑलरेडी हमारे पास कितना था भाई, 4 एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी था। तो रियर हमारा किसको पॉइंट कर रहा था, इसको। अब मैं एक और एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, एक और एलिमेंट ऐड करूंगा, तो यहाँ पे एलिमेंट ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे एलिमेंट ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे ये हट जाएगा और आर में क्या आ जाएगा, आर में 4 आ जाएगा, आर में 4 आ जाएगा तो आर इसको पॉइंट करने लगेगा। मतलब आप चीजों को देख रहे हो, आप थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप लेटेस्ट एलिमेंट आप जहां पे ऐड किए हो, लेटेस्ट एलिमेंट को ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। कौन? रियर। रियर मतलब जहां से हम चीजों को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आप कहां से इंसर्ट करोगे, जहां पे लास्ट खत्म हुआ है, लेटेस्ट के बाद है ना। जैसे मान लो कि अगर ये क्यू है, तो सबसे पहले ये इंसान आया, उसके बाद ये इंसान आया। अब इसके बाद अगर कोई दूसरा, इसके बाद कोई तीसरा इंसान आएगा तो ये लेटेस्ट के जस्ट पीछे आएगा, तो यहाँ पे। अब इसके बाद जो कोई इंसान आएगा वो इसके इसके जस्ट ये लेटेस्ट है, अब इसके बाद आएगा। अब ये अब लेटेस्ट हो गया, अब इसके बाद जो इंसान आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं अगर रियर की एग्जांपल दूं, तो स्टार्टिंग में हमारा रियर क्या था, अगर एक एलिमेंट था तो इसको पॉइंट कर रहा था। उसके बाद जैसे ही हमने क्या किया, रियर को बढ़ाया और नया एलिमेंट ऐड किया। फिर हमने रियर को बढ़ाया और नया एलिमेंट ऐड किया। फिर हमने रियर को बढ़ाया और नया एलिमेंट ऐड किया। और फिर हमने रियर को बढ़ाया बढ़ाया तो नया एलिमेंट ऐड किया। मतलब अभी जो हमारा जो रियर जिसको पॉइंट कर रहा है, वो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो रियर जिसको पॉइंट कर रहा है, ये 50 सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। अब आप एक बात बताओ, रियर से हम क्या करते हैं, रियर से हम चीजों को इंसर्ट करते हैं, इनक्यू ऑपरेशन करते हैं। और फ्रंट से हम क्या करते हैं, फ्रंट से डिलीट करते हैं। अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले कौन आया था, फर्स्ट इन किसने किया था, 10 ने किया था ना। तो हम डिलीट कहां से करते हैं, फ्रंट से करते हैं। तो जब 10 सबसे पहले आया था और डिलीट हम फ्रंट से करते हैं, तो अगर हम डिलीट करेंगे तो कौन सा, तो अगर हम फ्रंट से डिलीट करेंगे तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, 10 डिलीट होगा। मतलब जो फर्स्ट इन किया था वही फर्स्ट क्या होगा, आउट होगा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द क्यू इज। समझ में आया कि रियर क्या होता है और फ्रंट क्या होता है। रियर से हम चीजों को इंसर्ट करते जाएंगे, एलिमेंट को, डेटा को हम इंसर्ट करते जाएंगे। और फ्रंट से हम उसको क्या करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चाहूं कि भाई मैं एक और एलिमेंट ऐड करूं, अगर मेरे को 60 ऐड करना है, क्या हमारे एरे में जगह है अब चीजों को ऐड करने के लिए? नहीं, अब कोई जगह नहीं है। इस केस में हमारा हो जाएगा, इस केस में हम दे देंगे भाई आंसर क्यू ओवर फ्लो। क्यू ओवरफ्लो मतलब कि हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, चीजों को हम देख सकते हैं कि भाई हम कब ऐड कर सकते हैं, कब हम क्यू से डेटा को रिमूव कर सकते हैं, कब हमारा क्यू अंडरफ्लो का कंडीशन आएगा और क्यू कब हमारा क्यू ओवरफ्लो का कंडीशन आएगा। ठीक है। अब सिंपल है भाई। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, अपना सीडो कोड तैयार करेंगे। और हम अभी क्यू को स्टार्टिंग में, जैसे हमने स्टैक में क्या किया था, सबसे पहले एरे के थ्रू हमने चीजों को इंप्लीमेंट किया था, फिर हमने नोड का यूज किया था। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले एरे से चीजों को समझेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, उसका डिमेरिट देखेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, नोड के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्यू का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक नॉलेज है, व्हाट एग्जैक्टली द फीफो इज, व्हाट एग्जैक्टली द रियर, व्हाट एग्जैक्टली द फ्रंट, क्यू क्या होता है, एन क्यू क्या होता है, डे क्यू क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।